भारत में लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से हमें आजादी मिली है। ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को देश नमन करता है। गया जिले के घोड़ाघाट गांव के रामदास दुबे ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका अदा की थी। गुलामी के दौर में अंग्रेजों के जुल्म से आम जनता कराह रही थी। तब शिक्षक की नौकरी छोड़कर रामदास दुबे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी। गांधी जी से प्रभावित होकर 1931 में उन्होंने नौकरी छोड़कर परशुराम सेना का गठन किया। सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजों के सिपाहियों पर हमला कर 4 बंदूक लूटकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इसके बाद 1936 में गया के शेर घाटी थाने में तिरंगा फहराने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और रामदास दुबे को जेल में डाल दिया गया था। करीब साल भर रहने के बाद वे जेल तोड़कर फरार हो गए और कोलकाता जाकर 2 साल तक गुमनामी की जिंदगी जिए। वापस 1938 में अपने घर घोड़ाघाट पहुंचे, जहां अंग्रेजों के द्वारा बड़े पैमाने पर नील की खेती की जा रही थी, जिसे परशुराम सेना की मदद से नष्ट किया गया। बापू ने ही इस गांव में बुनियादी स्कूल की स्थापना की थी। इस स्कूल में दिन में बच्चों की पढ़ाई होती थी और रात में स्वतंत्रता सेनानियों की बैठक होती थी। रामदास दुबे यहां रहकर आजादी की लड़ाई के लिए प्रशिक्षण देने का काम करने लगे। जब इसकी भनक अंग्रेजों को लगी तो उन्होंने रामदास दुबे को गिरफ्तार कर लिया। रामदास दुबे ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन 11 जनवरी 1963 को रामदास दुबे के खाने में किसी ने जहर दिया था। जहरीले खाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हम देश का आज़ादी करने के दीवाना हो कि अंग्रेज का बस्तर को पहले बहिष्कार किया, मोटा कपड़ा अपना पहनना शुरू कर दिए, हम लोग को ही पहनाना शुरू कर दिए, हमारी माँ को पहनाना शुरू कर दिए, माँ को पहनाना शुरू किया, सारा परिवार को मोटा कपड़ा पहनना शुरू किया, बहिष्कार कर दिए विदेशी कपड़ा को, और देश की आज़ादी में उनको ने कि अब हम देश के सिवा अब हम कोई नहीं है। आपको जब मिलिट्री को जब मार दिया था अंग्रेज को तो गुमनामी बन करके कलकत्ता चल गया था। वहाँ भी उनको मन नहीं लगा तो यहाँ आकर के नील के खेती के और पहला झंडा जब देश का आज़ाद हुआ तो पहला झंडा थाना पर फहराए रामदास को, पहला झंडा वही थाना पर। अच्छा, वो कब देश की आज़ादी की लड़ाई में आए थे और कब जेल गए हैं? जेल तो दो बार कहते थे कि जेल हम 2 बार गए। एक बार 1933 में हम जेल गए, जो कि हमको 6 महीना रहे। वहाँ से फिर हम बॉन्ड हमसे भरा दिया गया, वहाँ से हम छोड़ गए, फिर वही क्रांति करने लगे। फिर हमको 1944 में हमको जेल फिर हमको डाल दिया गया, जो कि हमको मैंने एक साल तक हमको सजा हुआ और 75 रुपया हमको मैंने जुलवाना हुआ। किस जुर्म में जेल गए थे? देश की आज़ादी के लड़ाई के लड़ने के जब उस समय अंग्रेजों के द्वारा उन पे जो दमन किया जाता था, जो शक्तियाँ लागू की जाती थी, उनके खिलाफ वो कैसे लड़ाई करते थे? लड़ाई करते थे कि हम उस कानून को हम नहीं मानते। नमक सत्याग्रह में कहें कि हम नहीं, उसको लिए बहिष्कार कि हम बहिष्कार करें। लेकिन आज तक परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया। रामदास दुबे के पुत्र राजेश दुबे आज भी पेंशन की राह ताक रहे हैं। क्या है कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नाम लिया जा रहा है, समाज किया जा रहा है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी जो परिवार लोग हम लोग हैं, सिर्फ दाने के बिना भटक रहे हैं। हम लोग पेंशन के लिए मांग कर रहे हैं, न रे सरकार, केंद्र सरकार दे रही है और न बिहार सरकार दे रही है। पहले साहब मीटिंग एक बार हुआ था नीति में, हमने मीटिंग में गए थे तो 2% पोता पोती का नौकरी और उसके बाद में नातनी और पोती के शादी में 51,000 रुपया, जो कि हमने वो प्राप्त किया। 51,000 रुपया हमने प्राप्त किया। क्या नौकरी भी अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन अब देखिए अभी तो बच्चों का है, लगा हुआ है स्वतंत्रता का पोता का, और नौकरी का उसका वेरिफिकेशन हो गया। जैसे मेरा ये भतीजा है, ये भतीजा को मैंने पुलिस में, बिहार पुलिस में लगाने नहीं है, तो सब कुछ हो गया है, तो 2 पैसा नहीं दिया। स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का हर तरह से ख्याल रखना सरकार और समाज का दायित्व है
और इस दायित्व का निर्वहन सरकार को जरूर करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत की रिपोर्ट।